चमोली के जोशीमठ में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 26 हो चुकी है, जबकि हादसे के बाद से लापता हुए लोगों की संख्या 171 के करीब बताई गई है। इस बीच तपोवन टनल में 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। यहां पर लगातार 2 दिन से आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जिनके लिए वो रात से ही यहां पर डेरा डाले हुए हैं। जानकारी ये कि टनल के अंदर मलबा जमा होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को दूसरी जगह तलाशने के लिए कैमरे और स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर टनल की, जो उसको खाली कराने की कोशिश चल रही है। इसके अंदर ही 35 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे कल रात, और निगाह जो है उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर रखी हुई है। पल पल की अपडेट अधिकारियों से ली जा रही है। बैठक भी इसके अलावा कल की गई थी। यहां पर किस तरीके से लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है और कितनी जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए, इसको लेकर हर एक जानकारी वो अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं तपोवन टनल की है, जिस टनल को 70 से 80 मीटर तक कहा जा रहा था कि खाली कर लिया गया है, उसे और खाली करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मलबा काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है, इसीलिए ये कोशिशें अभी उतनी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जल्द ही मलबा पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा और 35 लोगों की जो फंसने की आशंका इसके अंदर जताई जा रही है, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो चमोली में आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दौरा किया। शाम को रोहतक कंपनी के कार्यालय में सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम ने आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, आर्मी, आईटीबीपी और अन्य अधिकारियों की बैठक करते हुए राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों को राशन और अन्य मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। तो मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे और ये बता दें आपको, अधिकारियों के साथ उन्होंने चमोली में ही मीटिंग भी ली। अच्छा, वो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है, आईटीबीपी भी है, एसडीआरएफ भी है। तो जब 4 फोर्सेज यहाँ पर काम कर रही हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेहतर तालमेल से काम हो। वो काम का जो विभाजन है वो ठीक से होना चाहिए, और उसी दृष्टि से मैंने यहाँ पर बातचीत किया। बेहतर तालमेल से सब लोग काम कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन है, और जो लोग प्रभावित हैं उन तक अगर कोई राहत की आवश्यकता है तो राहत उनको ठीक से मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। और मैं जो काम चल रहा है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि बहुत बेहतर तालमेल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही पुष्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुष्कर, अभी के हालात क्या है? क्योंकि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कल पहुंचे हुए थे वहां पर, रात को खुद उन्होंने जायजा लिया कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये हम देख पा रहे हैं कि कितनी दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है। टनल जो है वो अभी तक खाली नहीं हुआ है क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, करीबन रविवार को रात्रि से जो है यहाँ पर लगातार रेस्क्यू काम जारी है। इसमें आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ चारों जो है फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। और कल खुद सीएम साहब मौके पे आए हैं। शाम को करीबन 5 बजे के आसपास उन्होंने घटनास्थल का वहाँ पे जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने जो ऋतिक कंपनी है वहाँ पे, जिसके गेस्ट हाउस में वहाँ पे अधिकारियों की बैठक ली, उसमें उनको दिशा निर्देश थे। और उसमें एक चीज ये भी उन्होंने कहा कि कल से जो आसपास, जो डैम के आसपास जो मिट्टी बिखरी हुई है, वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है वहाँ पे लापता लोगों को ढूंढने के काम करेंगे। और अभी भी जो टनल में है करीबन 100 मीटर के आसपास जो है मलबा वहाँ से हटाया गया है। अभी भी जो बताया जा रहा है कंपनी के जो अधिकारी उनके माध्यम से कि 300 मीटर जो अभी जो वो है, जो सुरंग है, वो वहां तक जो है मलबा पानी जाने के जो है उनके आसार है। उसके बाद टी पॉइंट है, करीबन ये जो पूरी टनल है एनटीपीसी की वो 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो 300 मीटर तक मलबा जा सकता है, ये अधिकारियों का कहना है। और अभी 100 मीटर के आसपास का जो है उन्होंने कल शाम को करीबन 7 बजे तक जो है मलबा हटा दिया था। अभी भी करीबन
200 मीटर के आसपास जो है मलबा ठीक है, खाली और देखिए, अभी भी करना है। चुनौतियां काफी ज्यादा है। पुष्कर और कोशिशें चल रही हैं यहाँ पर। हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर भी ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे, रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामानुज, अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका संपर्क भी टूटा हुआ है। लोग जो रास्ते लोगों के लिए थे वो वहां से जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य के साथ साथ लोगों तक सामग्री क्या पहुंचाई जा रही है उनकी जरूरत की? शिल्पा, सबसे पहले दो अपडेट आप बताना चाहूंगा। पहला अपडेट यह है कि थोड़ा मौसम जो है वो बदला है और सीधी तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं। ये तपोवन की सीधी तस्वीर है, बिल्कुल इसे कहें कि एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आप ये देखिए कि यही तपोवन है, किस तरह का ये जो पूरा टर्न है और इसी वातावरण में, यानी कि इसी तरह की सिचुएशन में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तपोवन की सीधी तस्वीर है और आपको वो भी दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ से सीधा कि जो टनल है वो यहाँ से कितनी दूर है। पहला अपडेट ये कि मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया है और बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी हुई है फिलहाल रात में, और इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरी जो ये पहाड़ी है, घाटी है, और जहाँ से ये नंदा पीक है जिससे ग्लेशियर नीचे आया था, एक बार इस पर बर्फबारी हुई। पहला अपडेट तो ये हो गया कि मौसम में बदलाव आया। दूसरा अपडेट यानी कि जो खबर के लिहाज से वो है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पर पुल टूटा है और सबसे ज्यादा पहला जो नुकसान हुआ था रैनी गांव का, वहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे। फिलहाल चूंकि मोटर मार्ग से वहां नहीं जाया जा सकता है, पुल पूरी तरह से टूट चुका है और ये वही इलाका है। फिलहाल आपको शिल्पा ये भी बार बार बता रहे हैं कि जो लाइट दिख रही है एक जी येलो कलर की, ये वही टनल है फिलहाल जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यानी ये ग्राउंड जीरो की दूर की तस्वीर भले है, लेकिन ये पूरा इलाका दर्शक देख सकते हैं कि कैसे लगता है तपोवन और कितनी डिस्टेंस और किस तरह का जो सिचुएशन है उसमें काम किया जा रहा है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री फिलहाल उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पर पूरा पुल टूटा हुआ है, और सवाल इस बात का है कि चाहे वो राशन का है या खाद्य पदार्थों का है। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन इलाकों का संपर्क मार्ग टूटा है वहां पर जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर के जरिए फिलहाल राशन की सप्लाई की गई है। पुल के किस तरह से दूसरी कनेक्टिविटी को बनाया जा सकता है उस पर भी विचार मंथन किया गया है, और दूसरे स्थान पर पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही। तो दो अपडेट है। तीसरी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भी आने की यहाँ बात कही गई है, और 9 बजे फिलहाल यहाँ के चाहे गढ़वाल रेंज के आईजी हैं, डीआईजी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और एक उस वक्त अपडेट मिलेगी। और जहां तक टनल की बात है, कभी थोड़ी देर पहले जी मीडिया ने चमोली के एसपी से बात की थी 15 मिनट पहले, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक की जो हालात है उसमें 300 मीटर टनल के अंदर में जाना, फिर इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करना, जो टनल का एग्जिट गेट था जहां से पानी का एंट्री थी वहां से भी मलबा आया है, और मलबा कहां तक है फिलहाल अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तीसरा दिन ऑपरेशन का है और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल लेटेस्ट जो मशीनें हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि टनल में सिर्फ एक बार में एक ही मशीन जाकर के काम कर पाती है, उसमें इतना रास्ता नहीं है। बिल्कुल रामानुज, शायद यही वजह है कि इस ऑपरेशन में थोड़ी देर हो रही है, कोशिशें चल रही हैं भले यहाँ पर, लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं एक बार में एक ही मशीन अंदर जा पा रही है, तो ऐसे में दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन 35 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रामानुज। पुष्कर, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।